अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से वर्ड पजेसिव एक खास मानों में इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में पजेसिव के उर्दू मानी बताए जाएंगे। पजेसिव इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से किन मानों में इस्तेमाल होता है बताया जाएगा। इसकी कितनी किस्में हैं और इन किस्मों में से एक पजेसिव नाउन पर तफसीली रोशनी डाली जाएगी। तो आगाज पजेसिव के उर्दू मानों से करते हैं। पजेसिव इंग्लिश वर्ड पजेस से निकला है, जिसके मानी है किसी चीज का अपने पास होना, किसी चीज की मिल्कियत होना, किसी खूबी या अहलियत का मालिक होना। पजेसिव एक एडजेक्टिव या नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। पजेसिव के माने हैं किसी चीज की मिल्कियत होने का एहसास, किसी चीज पर अपनी बालादस्ती का एहसास, कब्जे से मुताल्लिक, मिल्कियत से मुताल्लिक। पजेसिव का एक आम इंग्लिश वर्ड के तौर पर जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं। चिल्ड्रेन कैन बी वेरी पजेसिव अबाउट देयर टॉयज। बच्चे खिलौनों के अपना होने का बहुत एहसास रख सकते हैं। हैज सकलैन बिकम जेलस और पजेसिव। क्या सकलैन हासिद हो गया है या मालिक। तालिब इज वेरी पजेसिव ऑफ हिज कार। तालिब को अपनी गाड़ी की मिल्कियत का बहुत ख्याल है। शी वॉज टेरिबली पजेसिव ऑफ हर एल्डेस्ट सन। वो अपने सबसे बड़े बेटे पर बहुत ज्यादा हक रखती थी। सम पेरेंट्स आर टू पजेसिव ऑफ देयर चिल्ड्रेन। कुछ वालिदैन बच्चों के मालिक होने का बहुत एहसास रखते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से पजेसिव्स का क्या मतलब और इस्तेमाल है। पजेसिव्स की ग्रामर के लिहाज से अपनी एक अहमियत है। मिल्कियत का इजहार मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में किया जाता है। ग्रामर के लिहाज से पजेसिव्स की ये किस्में हैं: पजेसिव नाउन्स, पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव क्वेश्चंस, पजेसिव रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इस वीडियो में पजेसिव नाउन्स पर तफसील से रोशनी डाली जाएगी। बाकी किस्मों पर बाद में आने वाली वीडियोस में अलग अलग रोशनी डाली जाएगी। अब देखिए ग्रामर के लिहाज से पजेसिव नाउन्स से क्या मुराद है। पजेसिव नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जो मिल्कियत, कब्जा यानी पोजेशन या अशखास और चीजों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक होने का इजहार करे। जैसे अहमद फोन। अहमद एक नाउन है, एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाने से यह हो जाता है अहमद, जिसका मतलब है अहमद का। अहमद फोन का मतलब है अहमद का फोन। इससे फोन की मिल्कियत अहमद की जाहिर हो रही है। यहां पर अहमद एक पजेसिव नाउन है। कैट्स टेल। कैट एक नाउन है। कैट के आगे एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाने से यह हो जाता है कैट्स, जिसका मतलब है बिल्ली की। कैट्स टेल का मतलब है बिल्ली की दुम। इससे दुम का बिल्ली का ताल्लुक होना जाहिर हो रहा है। यहां पर कैट्स एक पजेसिव नाउन है। माउंटेन्स हाइट। यहां पर माउंटेन के आगे एपोस्ट्रोफी और एस लगाकर इसे माउंटेन्स बनाया गया है, जिसके मायने हैं पहाड़ की। माउंटेन्स एक पजेसिव नाउन है, यानी ऊंचाई का ताल्लुक पहाड़ से है। कार्स डोर। इसी तरह कार्स भी एक पजेसिव नाउन है। यहां पर दरवाजे का कार का ताल्लुक होना जाहिर हो रहा है। फ्लोर्स टाइल्स। इसी तरह फ्लोर्स भी एक पजेसिव नाउन है। यहां पर टाइल्स का ताल्लुक फर्श से जाहिर हो रहा है। मिल्कियत, कब्जे, किसी चीज या खूबी के बराह रास्त ताल्लुक को जाहिर करने के लिए सिर्फ पजेसिव नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके बजाय ऑफ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अभी बयान किए गए पजेसिव नाउन की जगह ये अल्फाज ऑफ के साथ इस तरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनका बिल्कुल वही मतलब है। अहमद फोन। इसकी जगह फोन ऑफ अहमद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों के एक ही मायने हैं। कैट्स टेल। इसकी जगह टेल ऑफ कैट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों के एक ही माने हैं। माउंटेन्स हाइट। इसके बजाय हाइट ऑफ माउंटेन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्स डोर। इसके बजाय डोर ऑफ कार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लोर्स टाइल्स। इसके बजाय टाइल्स ऑफ फ्लोर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके भी वही माने हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखते हैं पजेसिव नाउन्स कैसे बनाए जाते हैं। पजेसिव नाउन्स बनाने के लिए सिंगुलर नाउन्स के आखिर में एपोस्ट्रोफी लगाई जाती है और उसके बाद एस का इजाफा किया जाता है। जैसे वुमेन्स हैंडबैग।
वुमेन के बाद एपोस्ट्रोफी लगाई गई है और फिर एस। इसके मायने हैं खातून का हैंड बैग। शर्ट्स कलर, शर्ट के बाद में एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है। इसके मायने हैं कमीज का रंग। गवर्नमेंट्स ऑफिसेस, गवर्नमेंट के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है। इसके मायने हैं हुकूमत के दफातर। सिटीज रोड, सिटी के बाद में एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है। इसके मायने हैं शहर की सड़कें। चेयर्स आर्म, चेयर के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है। इसके मायने हैं कुर्सी का बाजू। बॉसेस एटीट्यूड, बॉस के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है। इसके मायने हैं बॉस का रवैया। बसेस सीट्स, बस के बाद में एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है। इसके मायने हैं बस की नशिस्तें। ऐसे नाउन्स जिनका इख्तिताम एस पर होता है कि आखिर में भी एपोस्ट्रोफी के बाद एस ही लगाया जाता है, अगरचे इसे बोलने में दुश्वारी होती है, जैसा कि अभी दी जाने वाली आखिरी दो मिसालों बॉस और बस के आखिर में एस मौजूद है। पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए प्लूरल नाउन्स के आखिर में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाई जाती है, इसके बाद एस का इजाफा नहीं किया जाता है। आमतौर पर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए उनके आखिर में एस लगाया जाता है। क्योंकि प्लूरल नाउन्स में एस पहले से मौजूद होता है कि फौरी बाद दोबारा एस लगाने से इसे बोलने में दुश्वारी होती है, तो इन्हें पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाई जाती है। ये मिसालें देखें। 10 years एक्सपीरियंस, इसके मायने हैं 10 साल का तजर्बा। यहाँ पर years के बाद एपोस्ट्रोफी तो लगाई गई है, लेकिन इसके बाद में एस नहीं लगाया गया है। टीम्स एकोमोडेशन, इसके मायने हैं टीमों की रिहाइश। टीम्स के बाद एपोस्ट्रोफी तो लगाई गई है, लेकिन एस नहीं लगाया गया है। बुक्स शेल्फ, इसके मायने हैं किताबों का शेल्फ। बुक्स के बाद में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाई गई है, एस नहीं लगाया गया है। लॉयंस केज, यानी शेरों का पिंजरा। यहाँ पर लॉयंस एक प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके आगे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाई गई है, एस नहीं लगाया गया है। रोड्स कंडीशन, इसके मायने हैं सड़कों की हालत। माउंटेन्स व्यू, इसके मायने हैं पहाड़ों का नजारा। आपने देखा कि इन मिसालों में प्लूरल नाउन्स के होने की वजह से इनके आखिर में एस पहले से मौजूद था, इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी का इजाफा किया गया है, इसके बाद एस नहीं लगाया गया है। ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनके आखिर में एस नहीं होता, जैसे चिल्ड्रेन, तो प्लूरल नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया जाता है। ये मिसालें देखें। चिल्ड्रेन्स पेरेंट्स, इसके मायने हैं बच्चों के वालिदैन। चिल्ड्रेन अगरचे एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके आखिर में एन है, एस नहीं है, इसलिए इसके बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है। शीप्स फ्लॉक, इसके मायने हैं भेड़ों का रेवड़। शीप एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके आखिर में पी है, एस नहीं है, इसलिए इसके बाद में एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है। मेंस शूज, इसके मायने हैं मर्दों के जूते। यहाँ पर भी मैन एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके आखिर में एस नहीं बल्कि एन है, इसलिए मैन के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है। पुलिस कॉन्वॉय, इसके मायने हैं पुलिस का काफिला। पुलिस के आखिर में ई है, एस नहीं है, इसलिए इसके बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है। आर्मीज पोजीशन, यानी फौज की जगह या फौज की पोजीशन। यहाँ पर आर्मी के आखिर में वाई है, एस नहीं है, इसलिए इसके बाद में एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है। ऑक्सेन्स हूव्स, इसके मायने हैं बैलों के खुर। ऑक्सेन एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके आखिर में एन है, एस नहीं है, इसलिए इसके बाद में एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया गया है। इस तरह ऑक्सेन्स हूव्स एक पॉजेसिव नाउन बन गया है। आपने देखा कि इन मिसालों में प्लूरल नाउन्स के आखिर में एस मौजूद नहीं है, इसलिए एपोस्ट्रोफी के बाद एस का इजाफा किया गया है। उम्मीद की जा सकती है कि आप पॉजेसिव नाउन्स का मतलब और इस्तेमाल अच्छी तरह समझ गए होंगे। पॉजेसिव्स की दीगर इकसाम पर अलग-अलग वीडियोस में रोशनी डाली जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपकी राय और तजावीज का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।